झाड़ी के आड़ में होके शिकार करता है, साइड में आया बाद में चिपके शिकार करता है, सामने नजर शिकार बहुत तेज बात करे। देखिए देखिए आगे 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 लगभग 1.5 साल पहले हमने YouTube पे एक वीडियो डाला था जिसमें रणथंभौर में हमारी जीप पे एक मेल टाइगर ने मॉक चार्ज किया था। वीडियो पे रिस्पांस इतना अच्छा आया कि लगभग 16 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, लेकिन कई लोगों ने उस पे कमेंट्स करके हमें उल्टा सीधा भी कहा। हमने पूरी कहानी उसके डिस्क्रिप्शन में डाली भी थी, पर आज हम आपको सुनाते हैं उस दिन का पूरा किस्सा हिंदी में कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, और फिर आप ही बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि गलती किसकी थी। तारीख थी 15 अगस्त 2021 और हमने अपना आज़ादी का दिवस आज़ाद घूमते बाघों के साथ मनाने की सोची। आज भी याद है कि उस दिन आसमान एकदम नीला और साफ था और सूरज की रोशनी एकदम कड़क। मौसम में थोड़ी नमी थी, पर बाघ देखने के लिए इससे अच्छा मौसम हो ही नहीं सकता। पर यहाँ इस सफारी तक पहुँचना हमारे लिए आसान नहीं था। हमने 15 अगस्त की सुबह ही झलाना की सफारी समाप्त की थी, और क्योंकि ये बारिश का मौसम था तो रणथंभौर में सिर्फ तत्काल कोटे में ही बुकिंग मिलती है। ठीक 10 बजे हमने अपनी सफारी बुक करने की कोशिश की, पर छुट्टी के दिन की भीड़ के कारण एक भी सीट हमको नहीं मिली। हमने अपने लोकल गाइड ड्राइवर को फ़ोन भी घुमाए, लेकिन सफारी के लिए भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो भी कुछ नहीं कर पाए। मॉनसून के समय सिर्फ जोन नंबर 6 से 10 ही खुले रहते हैं, और काफ़ी आश्चर्य की बात थी कि सब के सब पूरे बुक हो चुके थे। समय निकलता जा रहा था और हमें जल्द ही अपना प्लान फाइनल करना था। या तो हम घर वापस लौट सकते थे या सरिस्का में जाके अपनी किस्मत आजमा सकते थे, पर बिना बाघ देखे घर लौटने का एकदम मन नहीं था। हम झलाना में 5 तेंदुए देख चुके थे, पर फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। किस्मत से 11 बजे जब रिफ्रेश किया तो रणथंभौर के जोन नंबर 6 में 4 सीट्स दिखाई दी। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि पूरी जीप खुद ही बुक कर लें ताकि दूसरे गेस्ट के साथ डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि अगर बाकी गेस्ट वाइल्ड लाइफ के उतने बड़े शौकीन नहीं हैं तो आपकी सफारी थोड़ी सी खराब हो सकती है। हम 4 लोग थे और हमने समय को ध्यान में रखते हुए रिस्क उठा के 4 सीट्स बुक कर डाली, और उसी उत्साह के साथ हम जयपुर से सवाई माधोपुर की ओर निकल पड़े। ऐसी भीड़ में सफारी की सीट मिलना ही बड़ी बात थी, तो हमने बिना किसी उम्मीद के इस सफारी के मज़े लेने की सोची। पर हमें क्या पता था कि ये हमारी ज़िंदगी की सबसे यादगार सफारी बन जाएगी। उस दिन कुल 12 जीप जंगल के अंदर गई थी, पर बाघ सिर्फ एक को दिखा था। हमारा गाइड बाकी गेस्ट को जंगल के बारे में बताने लगा। ड्राइव फॉर जंगल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 8 महीने ड्राइव है।
और 4 महीने के लिए। ऑफ सीजन कब रहता था यहाँ पे? ऑफ सीजन ये अभी ये ऑक्सीजन अच्छा अभी ऑफ सीजन है। ऑफ सीजन अरे यार तो मॉर्निंग की तो बुक ही नहीं हो, कल शाम से परेशान हो रहे हैं। क्या मॉर्निंग की ट्रिप बुक ही नहीं हुई, अभी कहाँ ऑफ सीजन है यार। मॉर्निंग की हाँ सफारी मॉर्निंग की अब होगी, अब कराना आप। नहीं, मैं कल शाम से आए हुए हम, लेकिन हमको अभी आज टुडे मॉर्निंग की नहीं मिली। रेट आए हुए हैं आप। एडवांस में ऐसे नहीं होती, करंट में ही घूमती है वो। अच्छा अच्छा। मॉर्निंग की अभी अभी हो सकती है आपकी, अब ये सफारी निकल जाती है उसके बाद होती है मॉर्निंग। रणथंभौर एक सूखा जंगल है और इसलिए बाघ देखने के लिए ये भारत में सबसे अच्छी जगह है। बाघ के सबसे अच्छे शॉट्स और डॉक्यूमेंट्रीज इसी जंगल से हैं। यहाँ 70 से अधिक बाघ हैं और लगभग 20 से 25 टूरिज्म जोन में रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब यहाँ बाघ के दर्शन ना हों। एंट्री गेट से कुछ ही 100 मीटर दूर ये गेट आता है जहाँ बाघ की बहुत अच्छी साइटिंग होती है। हमने एक बार यहाँ 4 बाघ देखे थे, लाडली नाम की एक बाघिन और उसके 3 बच्चे। अच्छा ये हिरण दिख रहा है यहाँ पर, ये तो कॉमन है। अच्छा ये तो कॉमन है, टाइगर और लेपर्ड। वैसे तो साल के 8 महीने ये जंगल सूखा पड़ा रहता है, पर ये 3-4 महीने यानी कि जुलाई से अक्टूबर तक जंगल एकदम हरा भरा हो जाता है। और ये महीने सबके लिए परफेक्ट होते हैं। शाकाहारी जानवरों को भरपूर खाना मिल जाता है। मांसाहारी शिकारी जानवरों को शिकार करने के लिए छुपने की जगह मिल जाती है और हम जैसे टूरिस्ट को अच्छी अच्छी साइटिंग हो जाती है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि रणथंभौर इतना सूखा जंगल है कि बाघ ना दिखे तो आप बस धूल मिट्टी खा के लौट जाते हो। वैसे लोगों के लिए इस मौसम में यहाँ आना एकदम सही है ताकि जंगल का एक अनोखा रूप देखने को मिले। तो सफारी का आधा टाइम निकल चुका था। और जंगल में एकदम शांति होने के कारण हम सब वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए जंगल में बने इस चौकी पे आ गए। इस समय गाइड और ड्राइवर बाकी जीप वालों से और फॉरेस्ट गार्ड से बाघ की पूछताछ भी कर लेते हैं। उनके पास बाघ की लोकेशन की खबर होती है, इसलिए उनसे बात करना बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ पे नीचे उतरना सुरक्षित है और आप वॉशरूम करने भी जा सकते हैं। बस इन 2 बातों का खास ख्याल रखें। पहला कि यहाँ पे लंगूर आकर आपके बैग या खाना छीन सकते हैं और दूसरा कि अपने बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाने दें क्योंकि आप जंगल के बीचों बीच हैं और चारों ओर जंगली जानवर हैं। ये घर उनका है, आपका नहीं। क्या खबर है गार्ड साहब? अभी कुछ नहीं। कुछ नहीं, थोड़ा छाया होगी तो होगा। हाँ। हमें फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि अभी तक पूरे जंगल में बाघ का कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, पर क्योंकि ये गर्मी का मौसम था तो बाघ का मूवमेंट आम तौर पे देर शाम से ही होता है। इस समय वो धूप में ना चल के
ठंडी घास पे सोना पसंद करता है। हमारे गाइड ड्राइवर को ऐसा लगा कि जैसे हमारी गाड़ी के एक टायर में हवा कम है। दिमाग का सही इस्तेमाल कर उन्होंने वहीं पे स्टेपनी बदल ली ताकि कहीं आगे जंगल में गाड़ी को दिक्कत ना आ जाए। और यही फ़र्क आ जाता है तजुर्बे का। हम किताबों में जितना भी पढ़ लें कि जंगल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पर जो तजुर्बा सिखाता है वो कोई किताब नहीं सिखा सकती। हालात के हिसाब से सही निर्णय लेना सबके बस की बात नहीं, इसलिए वन विभाग ऐसे लोकल गांव के लोगों को ट्रेनिंग देता है ताकि वो हमें सुरक्षा के साथ सफारी पे ले जा सकें। तो ब्रेक के बाद हमने अपनी सफारी फिर से शुरू कर दी। अब हम जंगल की उस ओर जाने लगे जहां से फॉरेस्ट गार्ड वापस आ रहा था। हालांकि उन्होंने बताया था कि मूवमेंट नहीं है, पर फिर भी हमने एक बार अपनी किस्मत आजमाने की ज़रूर सोची। जोन 6 बाकी जोन से छोटा है और इसलिए यहाँ बाघ ढूंढना थोड़ा आसान है। एक ही सफारी में आप पूरा एरिया कम से कम 2 बार कवर कर सकते हैं, बाकी आपकी किस्मत। और एक और बात, रणथंभौर का हर एक जोन दूसरे जोन से अलग है, और अगर आपको इन जोन्स के बारे में जानना है तो हमारा वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पूरे साल हम भारत और दुनिया के अलग अलग जंगल घूमते हैं और ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो हमारे चैनल डिस्कवर वाइल्ड बॉस को सब्सक्राइब करें और दुनिया की सबसे अच्छी वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी का हिस्सा बने। रणथंभौर के चारों ओर बहुत से गांव बसे हैं और इन गांव में रहते हैं अलग अलग मान्यता रखने वाले लोग। बहुत से जोन्स में मंदिर भी बने हैं और कई बार आपको ये गांव वाले सफारी के बीच पैदल मंदिर जाते दिख जाएंगे। यहाँ एक तरफ हम हैं अपनी सफारी जीप में बैठे और लोग कहते हैं कि आप जंगल सफारी में खुली गाड़ी में कैसे जा सकते हो, और दूसरी ओर हैं ये लोग जो निडर होके निहत्थे इस घने जंगल में चले जा रहे हैं। आपका क्या मानना है इन गांव वालों के बारे में? क्या वन विभाग को इन्हें मंदिर जाने देना चाहिए या पाबंद लगा देना चाहिए? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। रणथंभौर में नीलगाय भी बहुत सारी हैं और उस दिन भी हमें हर थोड़ी दूरी पर नीलगाय के झुंड दिख ही रहे थे। उस शाम जंगल अलग ही चहक रहा था। पक्षियों के गाने की आवाज़ें और जानवरों के चरने की आवाज़ें चारों ओर से आ रही थीं। और बोल ही रहा होता। भैया धूप थोड़ी लग रही है, आगे ले लो यार। देख लो तो। बस एक चीज़ की कमी थी, बाघ की। एक ही दिन पहले 14 अगस्त को यहाँ 4 अलग अलग बाघ की साइटिंग हुई थी, लाडली और उसके 3 बच्चे। पर आज उनका कोई नामो निशान ही नहीं था, जैसे वो कभी यहाँ थे ही नहीं। तो हम वापस जोन के बीचों बीच आ गए और बाहर की ओर बढ़ने लगे। लाइट इतनी सही थी कि बस बाघ की कमी थी
और धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था। अंधेरे में हमारा कैमरा बाघ की खूबसूरती के साथ न्याय नहीं कर पाएगा और इसलिए हमें जल्दी ही बाघ को ढूंढना था। इसके बाद हमने फरवरी 2022 के महीने में फिर से रणथंभौर में सफारी की थी, जब हमने बहुत से बाघ देखे थे। उस पे हमने तमाशा सीरीज़ भी बनाई थी। देखने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक को यूज़ करें। लगभग 6 बज चुके थे और हमारी जीप के बाकी 2 गेस्ट का सब्र टूट रहा था। वाइल्ड लाइफ में यही प्रॉब्लम है। अगर आपको इस चीज़ का पैशन नहीं है तो पेशेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों को सफारी में घुसते ही 5 मिनट के अंदर बाघ देखना है और अगर ना दिखे तो उनका कहना होता है कि इधर तो बाघ है ही नहीं। हमने तो गाइड ड्राइवर को क्लियर शब्दों में बोल दिया कि जब तक सफारी का समय पूरा नहीं होता हम जंगल के बाहर नहीं जाएंगे। एक के बाद एक जीप्स जंगल से बाहर जाने लगीं। उनके चेहरों पे मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। आज़ादी के दिन वो भारत के राष्ट्र पशु को देखने आए थे, पर वापस खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। और यहाँ हमने सोचा कि क्यों ना जंगल का एक दूसरा एरिया चेक करने निकलें। हम एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए और बीच में रुक के वापस लौटती हुई गाड़ियों से पूछने लगे कि उन्होंने ऊपर कुछ देखा तो नहीं। आम तौर पे जब एक एरिया से जीप खाली हाथ लौटती है तो ड्राइवर उस ओर नहीं जाते, वो किसी और एरिया में चेक कर समय बचाने की सोचते हैं। हमारे गाइड को भी यही लगा कि ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक के बाद एक गाड़ियाँ वापस आ रही थीं। लेकिन हमारे ड्राइवर ने कहा कि सर, आप इतनी दूर तक आ गए हो, बाघ नहीं तो क्या, ऊपर चल के सूर्यास्त के ही मज़े ले लो। जंगल का ये एरिया गांव के पास है और यहाँ मोबाइल का नेटवर्क आता है। हमारे साथ आए बाकी 2 गेस्ट अपनी फैमिली को वीडियो कॉल करने लगे। चौंकाने वाली बात ये थी कि उनके मोबाइल फ़ोन्स साइलेंट भी नहीं थे। जैसे ही हम पहाड़ के ऊपर पहुंचे, हम खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले रहे थे। तभी एकदम से पूरी सफारी का एक्सपीरियंस ही पलट गया। अब देखिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ और फिर हम बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। करो भैया कॉल। ने गुस्सा कर दिया तो इसके अब दूजू मत है, दूजू मत भाई, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बिल्कुल बंद करो। भैया गलत बात कर रहे हैं। गाना नहीं। भैया बस कैमरा ताड़ लो ना। हमारे पीछे टाइगर खड़ा है। नेशनल पार्क में हम जस्ट पीछे हमारे टाउन में जंगल का राजा। जंगल का राजा मैं खड़े हो जाओ इधर ही। जंगल का राजा अब तो हम ही
देखिए देखिए आगे 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 मैंने तो देखी वो बड़ी रही 8 से आता है मोबाइल किसका किसका मोबाइल क्योंकि अभी देख लेंगे। हाँ ले भैया हम पीछे बैठे देखना जरा। ध्यान रखना यार हमारा गरीबों का है। भैया अपने फोन बंद करो यार। भैया फोन बंद करिए। फोन आपका यार ये फोन बंद करो ये सब मत करो। धीरे 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 मम्मी एकदम शांत। शीशा में देख लो पीछे हाँ रुका अब मैंने जो की मैं 8 में आओ ये 8 में आया भैया इधर से आएगा। भैया इधर से खड़ा 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 देख रहे हैं। चला आगे दिख रहा दिख चलने दो आगे इधर ही बस आवाज़ मत करो। रुक के आएगा जगह बना के रखना। हाँ चल आगे रोक की मार के कर ले पकड़ के बैठ सेंचुरी में भी हमको जस्ट टाइगर मार्किंग कर रहा है। सामने देखिए चलो भगा लो आएगा भगा ले जोर से भगा ले। रुक नहीं चलेगा गुस्सा आ गया उसको नहीं भगाएगा अब उसको गुस्सा आ गया क्या अब पकड़ देंगे आप बस रोक दे। कितनी स्पीड आ गई गाड़ी पकती को हाथ ले तो अरे उसको गुस्सा आ गया अब क्या वही है अब धीरे से आएगा। वो चुपके से आएगा इधर उधर मैं बता रहा हूँ दिख रहा है अभी वो इधर से आ गया वो छुप गया पीछे इधर से गोल घूमते हुए आएगा कहीं चालू रखना। आ रहा चलने का तो रुक जा अभी तक इतना टाइम बाद तो दिखा है चालू। ये साइटिंग दोनों के लिए ही चौंका देने वाली थी, हमारे लिए भी और बाघ के लिए भी। हम ऐसे ही गाड़ी चला रहे थे जब अचानक से बाघ हमारे सामने आ गया। हमने दूरी बनाने की कोशिश भी की पर मोबाइल की रिंगटोन से बाघ भड़क गया। हमारा गाइड बहुत समझदार था। उसने पहले ही भाप लिया था कि जब बाघ गाड़ी से दूर हटा और झाड़ियों के पीछे गया वो सिर्फ हम पे मॉक चार्ज करने के लिए तैयार हो रहा था। मॉक चार्ज सिर्फ एक चेतावनी की तरह होता है कि मेरी टेरिटरी से बाहर निकल जाओ, और ये वाला तो खेल जैसा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे कि वो घूमता घूमता ऊपर पहाड़ तक आया और अचानक से हमें देखकर चौंक गया। जैसे ही हमने पहली बार अपनी गाड़ी बढ़ाई तो ड्राइवर का फ़ोन नीचे गिर गया। लोकल गाइड और ड्राइवर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक के बाद एक दूसरा फ़ोन खरीद सकें, इसलिए ज़रूरी था कि वापस लौट के उसका फ़ोन उठा सकें। जैसे ही हम वापस गए तो अंदर से एक डर तो लग ही रहा था कि क्या पता अभी भी कहीं झाड़ियों में छुपकर हमारा इंतज़ार कर रहा हो। पर बाघ इंसान की तरह नहीं सोचते, वो लालच में जान नहीं लेते। जब तक हम बाघ को परेशान ना करें वो कभी भी जीप पे अटैक नहीं करते। तो हमने फ़ोन उठाया और वापस बाहर की ओर निकल पड़े। इस घटना ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए और हमको जंगल के नए नियम सिखाए। जंगल उनका घर है, हमारा नहीं। उनको इज्जत दो और दूरी बनाए रखो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी हमारे साथ शेयर करना। ये वीडियो अपने परिवार और दोस्तों को ज़रूर दिखाना और उन्हें सिखाना कि जंगल में कैसे बर्ताव करना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय पशु आज अपने बचाव की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उसकी इज्जत करें और जंगल का वो छोटा सा हिस्सा जो उसके हक का है उसे चैन और शांति से दे दें।